बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको पढ़ते और समझते हैं। क्वेश्चन फिर से आपके पास इस थ्योरी की फॉर्म में, इस रिटर्न की फॉर्म में दिया होगा। तमाम चीज़ें हमने ट्राइंगल और थ्योरी इसी क्वेश्चन की मदद से हमने निकालना है। सवाल की तरफ चलते और पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 201 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of a tower are observed to be 30 and 60 degrees. Find the height of the tower. अगर थोड़ा सा हम इंग्लिश पढ़े तो हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा। हम क्या करेंगे, अपने लिए इस क्वेश्चन को आसान अल्फाज में समझेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि एक आदमी या कोई भी आदमी किसी क्लिफ पे बैठा है। क्लिफ किसे कहते हैं, हम समझते हैं कि किसी पहाड़ी की चोटी पर बैठा है, किसी पहाड़ की चोटी पर बैठा है और वो नीचे देख रहा है किसी बिल्डिंग को। अब हमें कैसे पता चले कि वो नीचे देख रहा है या ऊपर? यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम यूँ स्ट्रेट खड़े हो जाए, यहाँ अगर हम देखें, इससे ऊपर जितना हम देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से जितना नीचे देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कोई आदमी पहाड़ी की चोटी पर बैठा है और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन में देख रहा है, मतलब नीचे देख रहा है किसी बिल्डिंग को। ठीक है, अब वो बिल्डिंग को 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज में देख रहा है। हमने क्या बताना है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, हमने सिंपल इतना ही बताना है। सबसे पहले हम इस फॉर्म का एक यहाँ पर देखिए, ये जो बना हुआ है ये हमारे पास एक बिल्डिंग होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, क्लिफ है, किसी पहाड़ी की चोटी है। ठीक है, यहाँ तक ये टोटल हाइट है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बताया गया है, एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया गया है और दूसरा हमारे पास दो एंगल्स बताए गए हैं कि वो किस एंगल में, एक 30 डिग्रीज में और एक 60 डिग्रीज में देख रहा है। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें, हमें क्या बताया गया है कि 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज। यहाँ पर देखें, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था, पहले ऊपर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 30 डिग्रीज है। ये बात आपने समझी। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 60 डिग्रीज है। ये दो बातें हमने समझ ली। अब इससे पहले भी हम ये कर चुके हैं, अभी भी करेंगे। अगर हमारे पास दो लाइनें पैरेलल में हो, इस लाइन को देखिए जो डॉटेड है और इस लाइन को देखिए, ये हमारे पास दोनों क्या है, पैरेलल में। अगर पैरेलल हो तो ये जो थीटा है, जो एंगल है, उसे हम नीचे ला सकते हैं। पहले भी हम कर चुके हैं, अभी करेंगे। तो अगर हम इस एंगल को क्या करेंगे, इस एंगल को हमने 30 का नाम देना है। ठीक है, ये हमने 30 डिग्रीज का नाम दिया और इस एंगल को हमने क्या करना है, 60 डिग्रीज का हमने नाम देना है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये 30 डिग्रीज है, ये 60? अगर हम देखें डी से थोड़ा सा हेल्प लें तो ये वाला एंगल जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा 60। यहाँ से देखें तो थोड़ा सा ऊपर है तो 60, और ये वाला एंगल अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा झुका हुआ है, तो ये हमारे पास छोटा एंगल बनेगा, 30 का बनेगा। ये बातें आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब हमें एक और चीज़ बताई गई थी कि क्लिफ का हाइट कितना है, 201 मीटर। तो यहाँ ऊपर से लेकर, ये मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपर से लेकर यहाँ तक नीचे टोटल तमाम क्या है, क्लिफ है। ठीक है, ये हमने किया। इसकी हाइट कितनी है, 201 मीटर। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 201 मीटर, या बल्कि दूसरी तरफ यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ मैं। क्या है हमारे पास, 201 मीटर। टोटल हाइट इसकी इतनी है। ज़मीन से लेकर क्लिफ तक हाइट ये है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर, कि ये जो टावर है इसकी टोटल हाइट कितनी है, हमने ये फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमने नाम देने हैं, जितने भी कोने हैं इनको हमने नाम देने हैं। एंड्स है यहाँ पर ए, इसको हम नाम देंगे बी का, इसको हम नाम देंगे सी का, और इसको हमने नाम दिया डी का। लास्ट रहेगा, यहाँ पर हमने इसको किसका नाम देना है, ई का हम नाम देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो नाम है अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स आप चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी एक डिग्री का वो मालूम कर लेते हैं हाइट, तो दूसरे का भी हमने दोनों का मालूम करना है। पहले 60 का, फिर बाद में हम 30 का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 60 को अगर हम देखें, हमने क्या करना है, ये देखिए जिसमें मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, हमने सिर्फ इस वाले साइड को ही देखना है। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल हमारे पास यही होगा। अब मैं इसको मुकम्मल पेंट नहीं कर सकता, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही कलर कर रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या समझना है कि हमारे पास जो मुकम्मल ट्रायंगल है वो ये जो पेंटेड वाला हिस्सा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल होगा। ठीक है,
यहां से देखें यू और यू, ये मुकम्मल हमने पहले इस ट्राइंगल को देखना है, इसका हमने निकालना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके 3 एंड होंगे, क्या है, ए बी और ई। यहां पर मैं लिखूंगा ए बी और ई, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज चेक करते हैं। सबसे पहले देखें बी से लेकर ई तक ये जो एक लाइन है इसकी हाइट कितनी है, 201। यहां पर मैं लिखूंगा बी से लेकर ई तक जो लाइन है उसकी हाइट कितनी है, 201 मीटर्स में यहां पर नहीं लिख रहा, एंड में हम आंसर्स के साथ लिख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ए से लेकर बी तक हमें मालूम नहीं है, ठीक है। यहां पर देखें ए से लेकर बी तक हमें मालूम नहीं है। हमारे पास जो थीटा है, जो एंगल है, वो हमें दिया गया है, कौन सा एंगल है, 60 डिग्रीज का है। यहां पर मैं लिख लेता हूं 60 डिग्रीज। तो पहले ट्राइंगल से हमने ये चीजें निकाली, हमारे पास यही दिया गया था। मुकम्मल हाइट कितनी है जमीन से लेकर क्लिफ तक, 201 मीटर। ए से लेकर बी तक हमारे पास मौजूद नहीं है। थीटा हमारे पास डिग्री कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ये तमाम चीज़ें हमने लिखी। अगर हम चेक करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि थीटा के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ये हमने लिख लिया। और लास्ट में क्या होगा हमारे पास, बेस। ये तमाम चीज़ें हैं। अब हमारे पास क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर और बेस है, हमने हाइपोटेनस को नहीं देखना। देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास दिया गया है, बेस को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये दो चीजें हमारे पास दी गई हैं। आपने क्या, आप कहेंगे कि या तो हाइपोटेनस है या यहाँ पर 60 डिग्रीज दिया गया है। हम क्या करेंगे, इस पर आपने ध्यान नहीं देना। हमने क्या करना है, जो मुकम्मल हमारे पास हाइट है जिसे हमने परपेंडिकुलर कहा, और जो ये नीचे है बेस जिसे हमने अभी फाइंड आउट करना है, इसको हमने यहाँ पर बेस कहा। तो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चेक करते हैं। यहां पर अगर हम चेक करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास यहां मौजूद है tan थीटा में। अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर चेक करें तो हमारे पास कहीं मौजूद नहीं है। तो करेक्ट वाला इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास किसके बराबर है, tan थीटा। तो हम tan थीटा का फार्मूला यहां पर इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा एज tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने लिखा। आगे चेक करते हैं। मैं सबसे पहले लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, b और e है। यहां पर मैं लिखूंगा b और e। यहां पर एक लाइन है। नीचे बेस, बेस क्या है, a से लेकर b तक। यहां पर क्या है, a से लेकर b तक एक लाइन है। ये तमाम बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहां पर हम लिखेंगे tan थीटा। ये हमने लिखा, सॉरी थीटा की जगह हमारे पास वैल्यू है, उसकी जगह हम लिख लेते हैं 60। थीटा की जगह हमने क्या लिखा, 60। क्यों, थीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। बीई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 201। ये हमने लिखा। नीचे चलते, ए बी की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इसकी जगह हम वही ए बी है लिख लेते हैं। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर एक बात समझे, मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। ये आपके समझाने के लिए लिखा है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये यहां मल्टीप्लाई होगा, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहां पर देखिए, मैं लिखूंगा ए बी tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 201। 201 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वही 201 ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर एक आपने बात समझनी है, ये जो ए बी है वो अलग है, ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं। ये जो tan 60 है वो अलग है, ठीक है। ये ब्रैकेट्स आपके समझाने के लिए लगाए हैं मैंने। नेक्स्ट स्टेप में देखें मैं क्या करूंगा। यहां पर देखिए सिंपल मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू 201 है। ये जो tan 60 है ए बी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वहां पर मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमने लिखा। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। इससे पहले हम क्या करते थे, इन्वर्स करते थे। यहां पर हम इन्वर्स नहीं करेंगे। क्या हो रहा है, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हुआ, डिवाइड हुआ। आगे चलते हैं। अब मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू, इसके ऊपर छोटा सा लाइन लगाते जाए या ना लगाते जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप लगाए या ना लगाए। 201 एंड tan 60 डिग्री से अब क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से थोड़ा सा हमने हेल्प लेना है। यहां पर देखिए मैं क्या लिखूंगा, 201 डिवाइड का ऑप्शन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे
10 का ऑप्शन होगा, 10 दबाएंगे 60 डिग्रीज इज इक्वल टू, अगर हम दबाए तो हमारे पास क्या आएगा, ये बड़ी वैल्यू आपके पास आ गई। देखें यहां पर हम काम करेंगे, हमारे पास क्या है 116.047 है। पॉइंट के बाद हमने कितनी रकम लिखी, 3 लिखी। अब तीसरी रकम को अगर हम देखिए पॉइंट के बाद, ये क्या है 5 से बड़ी है। अगर 5 से बड़ी हो तो साथ वाली रकम में एक ऐड कर देंगे, ये 4 है, क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, राउंड ऑफ कहते हैं। तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, ए से लेकर बी तक ये जो है हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास क्या है 116.05। ए से लेकर बी तक हमने एक डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, शायद आगे हमारे काम आ जाए। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। अब आगे चलते हैं। हमने पहले ट्राइंगल पर, ये जो मैंने आपके सामने पेंटेड किया है, इस पहले ट्राइंगल पर जब हमने काम किया, हमारे पास परपेंडिकुलर था, हमारे पास थीटा दिया गया था और हमारे पास थीटा भी था, और बेस को हमने फाइंड आउट किया जिसकी वैल्यू ये आए। अब हम क्या करेंगे, जो 30 डिग्रीज वाला ट्राइंगल है इस पर अब हमने क्या करना है, काम करना है। अब जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमारे पास 30 डिग्रीज है, मैंने जो ये पेंटेड किया है, अब इस दफ़ा हमने ये ट्राइंगल इस पर काम करना है। ठीक है, इससे पहले अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल यहाँ तक पेंटेड था, इस पर काम करना है। अब इस ट्राइंगल पे जो मैंने पेंटेड किया है हमने इस पर काम करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखता हूँ, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल की 3 कोने होते हैं CDE, ये हमने लिखा CDE। इन्हें हमने बताया कि हमारे पास ट्राइंगल है, पहले पेंटेड करके बताया और यहाँ पर भी बताया कि ट्राइंगल की 3 कोने कौन से हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे पास देखें, ये हमने फाइंड आउट किया था कि ए से लेकर बी तक क्या था 116.05। अगर ये 116.5 है तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला भी इतना ही लाइन है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं 116.05। ये बातें आपको समझ आई, एक दफ़ा फिर से दोहरा। अगर ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिस्टेंस इतनी है तो ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिस्टेंस भी इतनी ही होगी। तो हम देखें C से लेकर D तक हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है, वो क्या है, मैं लिखूंगा C से लेकर D तक जो लाइन है, ये जो ऊपर लाइन लगा इसका मतलब क्या है कि C से लेकर D तक एक लाइन है, उसकी लेंथ कितनी है 116.05। ये बातें क्लियर हो गई। परपेंडिकुलर ये हमने फाइंड आउट करना है, इसकी हाइट हमारे पास मौजूद नहीं है, D से लेकर E तक। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं D से लेकर E तक हमारे पास नहीं है, इसे हमने फाइंड आउट करना है। थीटा हमारे पास जो एंगल है वो कितना है, हमारे पास जो एंगल है वो 30 डिग्रीज का बना हुआ है। ये बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं कि फार्मूला इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा। मैंने आपको बताया था 30 एंगल के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये जो 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो लास्ट वाला रह गया, ये हमारे पास क्या है, बेस है। अब देखें हमारे पास बेस की वैल्यू मौजूद है, परपेंडिकुलर को हमने फाइंड आउट करना है। कौन सी वैल्यू, बेस हमारे पास मौजूद है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर चेक करते हैं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास ये रहा, ये मौजूद है। अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहां पर चेक करें तो कहीं भी मौजूद नहीं है। तो हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, टेन थीटा का। टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास बेस दिया गया है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एस टेन थीटा, एस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मैं लिखूंगा यहां पर टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, डी से लेकर ई तक। क्या लिखेंगे, डी से लेकर, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं, डी से लेकर ई तक एक लाइन है। नीचे चलते हैं, क्या है बेस, बेस क्या है, सी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक एक लाइन है। ये तमाम चीज़ें हमने लिखी। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए मैं क्या लिखूंगा, टेन थीटा, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, टेन थीटा डी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं, सॉरी यहां पर एक काम कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू तो मौजूद है 30 डिग्रीज, थीटा की जगह हम क्या लिख लेते हैं 30 डिग्रीज। डी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम डी को सेम एज इट इज लिख लेते हैं। सी डी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, क्या है 116.05। ये हमने तमाम चीज़ें लिख ली।
मैथमेटिक्स में हमने एक बात समझनी है, जहां पर कुछ नहीं होता, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, 1 मैंने लगा दी आपके समझाने के लिए। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, यहां पर मैं लिखता हूं डी ई जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर लाइन लगा दे, ठीक है, डी ई जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही डी ई ही आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखिए मैं कैसे लिखूंगा, टेन 30 डिग्रीज, इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं, अगली वैल्यू क्या है 116.05, इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूं, हमारे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूं, 116.05 ये हमने लिख दिया। तो यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। हमने क्या करवाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया, इस फॉर्म में है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। इस तरफ हमारे पास क्या है, डी ई, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर से थोड़ा सा हेल्प लेंगे। सबसे पहले हमने 10 दबा देना है, 10 के साथ क्या है 30, ये हमारे पास 10 30 हो गया, मल्टीप्लाई करवाएंगे 116.05 के साथ, आपके पास रकम क्या आ जाएगी, हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 67.001। तो हम क्या करेंगे, 67 ही लिखेंगे, साथ में क्या लिख देंगे, मीटर, और ये वाली वैल्यू भी किस चीज में है, मीटर में है, ठीक है, ये बात आप समझे। क्यों मीटर में है, क्योंकि जो पहली वैल्यू हमारे पास 201 यहां पर ये भी मीटर में दी गई है, इस वजह से बकाया तमाम वैल्यूज हम मीटर में लिख रहे हैं। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, ये दो वैल्यूज कौन सी है, यहां पर मैं लिख लेता हूं। हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई, डी और ई की, डी और ई ये रहा, कितनी आई हमारे पास 67 मीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ द टावर, यहां से लेकर यहां तक क्या है, टावर है, हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी जमीन से लेकर क्लिफ तक वैल्यू है, हमने क्या फाइंड आउट करना था, जमीन से लेकर टावर तक। अब देखें हमारे पास B से लेकर E तक की भी वैल्यू है, D से लेकर E तक की भी वैल्यू है। हम सिंपली क्या करेंगे, इस तमाम वैल्यूज, इस तमाम हाइट से ये वाला हाइट निकाल देंगे, तो हमारे पास ये वाला हाइट रह जाएगा। अब ये जो 67 मीटर हाइट जो है वो E से लेकर D तक है, ये इतना हाइट है। अगर इस तमाम से हम ये वाला हाइट निकाल दें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाला हाइट रह जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा BE, ये जो हमारे पास BE है इसको हम माइनस करवाएंगे DE से माइनस करवाएंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, B और D की। ये बात आप समझे, अगर इस पूरे हाइट से अगर हम ये वाला हाइट निकाल दें तो हमारे पास ये वाला रह जाएगा। अब यहां पर रखते हैं, हमारे पास देखें BE, B से लेकर E तक हाइट कितनी है 201, यहां पर मैं लिखूंगा 201 माइनस DE, D से लेकर E तक हाइट कितनी है 67, मैंने लिखा 67 इज इक्वल टू, आगे क्या है BD। अब कैलकुलेटर से थोड़ा सा हेल्प लेंगे, 201 माइनस 67 हमारे पास क्या आया 134, तो इसको सीधा करके लिखते हैं BD किसके बराबर आया 134 मीटर के। तो ये हमारे पास हाइट आ गया, क्या है 134 मीटर। B से लेकर D तक हमने हाइट मालूम कर दिया, जो कि किसका है, टावर का है, हमसे मांगा ही यही गया था। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया।